तो पवन सिंह और खेसारी लाल यादव ने जबरदस्त और तगड़ा जवाब दिया है रवीश कुमार को। पवन सिंह ने जो किया वो एक तरह का जवाब है और जोरदार तमाचा है रवीश कुमार के एकदम इन सवालों पे। वो कैसे है हम आपको एक एक करके बताते हैं। पवन सिंह की 21 लड़कियों का शादी करवाते हैं। रवीश कुमार जो सवाल तो उठा देते हैं कि पवन सिंह ने गाना गाया, रातें दिया बुझा के पिया, किया क्या किया, तो ये भी नहीं दिखाई देता कि रात में 21 लड़कियों का शादी करवा रहे। इस कड़ाके की ठंड में जब एक लड़की की शादी करवाई जाती है तो कितना फाइनेंशियल खर्च आता है, कितना दिक्कत होता है। उन 21 परिवारों का सोचिए जिनका शादी करवाया होगा पवन सिंह ने, और उनके परिवार से कितना बोझ हटा होगा। अब रवीश कुमार का जवाब खेसारी लाल यादव ने भी दिया है और अपने अंदाज में दिया है। खेसारी लाल यादव से जब एक पत्रकार सवाल पूछते हैं कि रवीश कुमार ने सवाल उठाया है कि भोजपुरी में ऐसे अश्लील गाने खूब सुने जाते हैं, तो खेसारी लाल कहते हैं कि जितना सेहत के लिए दाल भात चोखा ज़रूरी है वैसे ही मटन और मुर्गा ज़रूरी है। खेसारी रवीश कुमार जी, आपकी हिम्मत नहीं हुई कि आप सलमान खान से पूछ लीजिए, आपकी हिम्मत नहीं हुई कि शाहरुख खान से पूछ लीजिए, और आपकी हिम्मत नहीं हुई कि अक्षय कुमार से पूछ लीजिए। आपने पूछा तो सिर्फ पूछा किससे? पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, इनसे। आपने नहीं पूछा कि शाहरुख खान गुटखा का एडवर्टाइज क्यों करते हैं, आपने नहीं पूछा कि अजय देवगन क्यों दारू का एडवर्टाइज करते हैं, आपने नहीं पूछा कि खिलाड़ी कुमार क्यों ये सारा एडवर्टाइज करते हैं, और आपने नहीं सवाल किया कटरीना कैफ से, आपने नहीं सवाल किया तो किसी भी बॉलीवुड के एक्ट्रेस का नाम लेने से आप फिसकते हुए नजर आए। रवीश कुमार ने भोजपुरी के स्टारों पे सवाल उठा दिया और कहा कि ये लोग सिर्फ लौंडिया लंदन से आएंगे और रात भर डीजे बजाएंगे। पवन सिंह पे सवाल उठा दिया और पूछा कि रात भर दिया बुझा के पिया, क्या क्या किया। रवीश कुमार एक जाने माने पत्रकार हैं मगर भोजपुरी पे सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। रितेश पांडे हो, खेसारी लाल यादव हो या पवन सिंह हो, रितेश पांडे का तो हमें पता नहीं मगर पवन सिंह और खेसारी के लाल यादव के बारे में हम जानते हैं थोड़ा बहुत। अब समझिए, पवन सिंह का गाना निकाला रवीश कुमार ने और बताया कि 400 या 595 मिलियन व्यूज है। रातें दिया बुझा के पिया, क्या क्या किया। तो रातें दिया बुझा के पिया, क्या क्या किया, ये पिया बताएंगे कि रातें दिया बुझा के क्या क्या किया, मगर सवाल उठाने लगे रवीश कुमार। और वो कह रहे हैं कि एक बिहारी बॉम्बे में आता है, एक बंद कमरे में, मतलब छोटे से कमरे में 20 लोग रहते हैं जिसमें खिड़की नहीं होती है, और उसमें सपना देखता है कि लौंडिया लंदन से लाएंगे और रात भर डीजे बजाएंगे। तो रवीश कुमार को हम अपना जवाब दें उससे पहले खेसारी लाल यादव और पवन सिंह ने जवाब दिया है। देखिए, पवन सिंह के आप व्यक्तिगत जीवन पे सवाल उठाइए, हम भी उठाते हैं, मगर उन्होंने जो किया वो एक तरह का जवाब है और जोरदार तमाचा है रवीश कुमार के एकदम इन सवालों पे। वो कैसे है हम आपको एक एक करके बताते हैं। पवन सिंह पटना में थे, पटना में बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, और इतने कड़ाके की ठंड कि जब हम और आप कंबल से बाहर नहीं निकल रहे थे तब पवन सिंह रात के 12 बजे के बाद गरीबों के बीच, रिक्शा वालों के बीच कंबल बांटते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें ठंड से बचाया जा सके। चलिए, ये काम बोलेंगे कि कोई भी एक एनजीओ वाला आदमी कर लेता है, ठीक है, मान लिया हम, मगर पवन सिंह जाते हैं बलिया के किसी इलाके में, नाम हम भूल रहे हैं, वहां पे 21 लड़कियों का शादी करवाते हैं। समझिए, आप और हम उनके पर्सनल लाइफ पे सवाल उठाते हैं, मगर जो उन्होंने सही किया है वो भी दिखाना बनता था। तो 21 लड़कियों का शादी करवाते हैं। अब समझिए, वो रवीश कुमार जो सवाल तो उठा देते हैं कि पवन सिंह ने गाना गाया, रातें दिया बुझा के पिया, किया क्या किया, तो ये भी नहीं दिखाई देता कि रात में 21 लड़कियों का शादी करवा रहे। इस कड़ाके की ठंड में जब एक लड़की की शादी करवाई जाती है तो कितना फाइनेंशियल खर्च आता है, कितना दिक्कत होता है। उन 21 परिवारों का सोचिए जिनका शादी करवाया होगा पवन सिंह ने, और उनके परिवार से कितना बोझ हटा होगा सिर्फ पवन सिंह की वजह से। और आप बात करते हैं कि रातें दिया बुझा के क्या क्या किया, तबला लौंडिया लंदन से लाएंगे, डीजे बजाएंगे, और रवीश कुमार कहते हैं कि ढोरी, गाल, ब्लाउज, लहंगा, चोली से ऊपर नहीं उठ पाया। तो ये बताइए कि आपने एक भी गाने का मेंशन क्यों नहीं किया बॉलीवुड में? 4 बोतल बोट का, काम मेरा रोज का, घूंघट उठा रहा हूं मैं, सुहाग रात है, ये सारे गाने क्या बताते हैं? ये सारे गाने क्या दर्शाते हैं? आप ही बता देते रवीश कुमार जी। चलिए, अब इसका जवाब, रवीश कुमार का जवाब खेसारी लाल यादव ने भी दिया है और अपने अंदाज में दिया है। खेसारी लाल यादव से जब एक पत्रकार सवाल पूछते हैं
कि रवीश कुमार ने सवाल उठाया है कि भोजपुरी में ऐसे अश्लील गाने खूब सुने जाते हैं, तो खेसारी लाल कहते हैं कि जितना सेहत के लिए दाल भात चोखा ज़रूरी है, वैसे ही मटन और मुर्गा ज़रूरी है। खेसारी लाल यादव भी दूसरे लाइन में कहते हुए नजर आते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम मान लीजिए महीने का 50 लाख रुपया खर्चा कमाते हैं, तो हम NGO को भी देते हैं, हम कुछ बच्चों को गोद लिए हैं, उनकी भी पढ़ाई करवाते हैं। आप लोग को ये चीज़ नज़र क्यों नहीं आती कि अगर एक स्टार रात दिया बुझा के पिया क्या क्या किया से 595 मिलियन से अगर वो करोड़ों या लाखों में कमा रहा है, तो वो खर्च भी कर रहा है। आप बॉलीवुड के किसी कलाकार का नाम नहीं लिए रवीश कुमार जी। आपकी हिम्मत नहीं हुई कि आप सलमान खान से पूछ लीजिए, आपकी हिम्मत नहीं हुई कि शाहरुख खान से पूछ लीजिए, और आपकी हिम्मत नहीं हुई कि अक्षय कुमार से पूछ लीजिए। आपने पूछा तो सिर्फ पूछा किससे? पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, इनसे। आपने नहीं पूछा कि शाहरुख खान गुटखा का एडवर्टाइज क्यों करते हैं, आपने नहीं पूछा कि अजय देवगन क्यों दारू का एडवर्टाइज करते हैं, आपने नहीं पूछा कि खिलाड़ी कुमार क्यों ये सारा एडवर्टाइज करते हैं, और आपने नहीं सवाल किया कटरीना कैफ से, आपने नहीं सवाल किया तो किसी भी बॉलीवुड के एक्ट्रेस का नाम लेने से आप फिचकते हुए नजर आए। अगर आपको ईमानदारी से दोनों पे सवाल उठाना था तो आपने पवन खेसारी का नाम लेकर तो बोल दिया कि ये लोग अश्लीलता भरे गाने क्यों गाते हैं। तो आप अगर इतने ही समाज को सुधारना है तो बॉलीवुड के सवाल बॉलीवुड के कलाकारों से पूछ लेते, नाम ले लेते। पवन सिंह का जैसे आपने नाम लिया वैसे ही नाम ले लेते, सलमान खान का आप वैसे ही नाम ले लेते, शाहरुख खान का आप वैसे ही किसी भी बॉलीवुड एक्टर का नाम ले लेते। मगर समझिए, आप बिहारी हैं और बिहार को बदनाम करने की मत कोशिश कीजिए। आप क्यों सोचते हैं कि सिर्फ वही आदमी गाना सुन रहा होगा जो एक बंद कमरे में 20 लोग रहते हैं? आपको क्या पता कि भोजपुरी का टेस्ट कहां कहां तक है, और आप भी ये क्यों कर रहे हैं ये सबको पता है। आपका चैनल स्क्रॉल करके हमने भी देखा है और उसमें 50,000 80,000 से व्यूज ज्यादा नहीं आ रहे थे। तो आप भोजपुरी पे आ गए, मिलियन मुबारक हो। बाकी आप नीचे राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। धन्यवाद।